एक तरफ जब नेटफ्लिक्स जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, बड़े सितारों को लेकर भव्य सेट और भारी ग्राफिक्स के साथ वेब सीरीज बना रहे हैं, फिर भी उन सीरीज की कहानियां इतनी कमजोर होती हैं कि उन्हें खत्म करना तो दूर 5 मिनट तक देखना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई है जो बिना किसी बड़े बजट, स्टार कास्ट या लोकेशन के सिर्फ एक दमदार कॉन्सेप्ट के बल पर आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। एक बार देखना शुरू कर दें तो आप चाहकर भी अपनी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। यह वही अनुभव देगा जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे बट अब तक नहीं मिल पाया था। न कोई भव्य लोकेशन, न कोई चमकता सितारा, सिर्फ एक छोटा सा कमरा, 2 कलाकार और उनकी जबरदस्त एक्टिंग। जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को निभाया है वो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। एक चेतावनी जरूर है, अगर आप दिल से कमजोर हैं तो कृपया इस वेब सीरीज से दूर रहें। इस वेब सीरीज का नाम है भूख और ये हाल ही में सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इसे आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। कैसे देखें ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं इस सीरीज के बारे में थोड़ी और बातें। यह सीरीज उसी नाम की एक प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है जिस पर एक समय एक मशहूर रेडियो शो का एपिसोड भी बनाया गया था। वह रेडियो एपिसोड उस समय बंगाल के हजारों श्रोताओं को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 20 मिनट का है, यानी पूरी सीरीज को आप सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं। सिर्फ पोस्टर देखकर ही समझ में आ जाता है कि यह एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है, लेकिन ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। इसमें एक ऐसी गहराई है जो आपके डर की परिभाषा ही बदल देगी। डर के साथ साथ इसमें है रहस्य, रोमांच और एक गहरा मनोवैज्ञानिक तनाव। इस कहानी में ऐसे कई ट्विस्ट और मोड़ हैं जिन्हें एक बार देखने के बाद भूल पाना नामुमकिन है। यह सीरीज का सबसे बड़ा पहलू जो इसे बाकी सभी हॉरर कंटेंट से अलग बनाता है वह है डर के पीछे छिपा हुआ धार्मिक या पूजा पाठ से जुड़ा रहस्यमय पहलू। आमतौर पर हम जिन मंत्रों या पूजा पाठ को आत्मा भगाने का तरीका मानते हैं, अगर वही चीज किसी को खुद ही भूत का शिकार बना दे तो कहानी के केंद्र में है एक अनाथ लड़का जो अब तक अपनी माँ की मौत को स्वीकार नहीं कर पाया है। एक दिन वह अपने दोस्त की दुकान पर एक अजीब सी मूर्ति देखता है। पहली नजर में आपको लगेगा कि यह किसी आम देवी की मूर्ति है, लेकिन अगर जरा गौर करें तो दिखेगा एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में एक कटा हुआ इंसानी सिर। सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए ना। इस मूर्ति को लेकर एक अफवाह है। दुकान का एक कर्मचारी इस मूर्ति से इतना डर गया कि ऐसा भागा, फिर कभी शहर में वापस नहीं लौटा। कुछ लोग तो कहते हैं कि यह मूर्ति एनाबेल जैसी ही खतरनाक हरकतें करती है। अब सवाल ये है, ऐसी डरावनी मूर्ति को खरीदता कौन है? तो इसका जवाब है वही लड़का जिसके अंदर अपनी माँ को फिर से पाने की तड़प अब भी जिंदा है। उसे लगता है कि अगर किसी तरह वह अपनी माँ की आत्मा को बुला सके तो शायद दोबारा माँ का चेहरा देख सके। और यहीं से कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आ जाती है। वह लड़का जब उस मूर्ति को अपने कमरे में लाकर रखता है, उसी रात उसे माँ सपने में दिखती है, लेकिन प्यार नहीं। वो कहती है कि मरने के बाद भी उनका पेट खाली है। अब उस लड़के को ही उनकी भूख मिटानी है। किसी भी हालत में उस अनंत भूख को शांत करना ही होगा। इसके बाद कहानी में एक और किरदार आता है, एक भटकी हुई लड़की जो इस नए शहर में रास्ता खो बैठी और उसी लड़के की गाड़ी से टकरा जाती है। लेकिन यहीं से कहानी आपको चौंकाएगी, क्योंकि जिस मूर्ति को सब डरते हैं उस मूर्ति में ही वह लड़का अपनी माँ का चेहरा देखने लगता है। डरावना मोड़ तब आता है जब एक रात भक्ति से प्रसन्न होकर वह मूर्ति उस लड़के द्वारा चढ़ाया गया खाना खा लेती है। सोचिए जरा, देवी खुद खाना खा रही हैं, पर उस खाना को बनाया था कौन? हाँ, आपने सही सोचा, वही लड़की जो अब इस कहानी और उस लड़के की जिंदगी दोनों को अपनी मुट्ठी में ले चुकी है। हालांकि यह सीरीज एक बेहद सामान्य विषय पर बनी है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट और प्रस्तुति ने इसे असाधारण बना दिया है, क्योंकि हम सब बचपन से ही एक डर के साथ बड़े हुए हैं। भूत, आत्मा, काला जादू और मौत से जुड़ी कहानियां सुन सुनकर यह सीरीज उन सभी डर को इस तरह पेश करती है कि ज्यादा डरावने सीन के बिना भी आप असहज और सहमे हुए महसूस करेंगे। पूरी सीरीज में सिर्फ 5 से 6 सीन ऐसे हैं जिन्हें आप हॉरर कह सकते हैं, लेकिन बाकी समय कहानी ही आपके मन में डर भर देती है। हर पल आप सोचेंगे अब क्या होगा। कहानी को इस तरह से बुना गया है कि आप नजरें हटा ही नहीं पाएंगे। इसलिए खास धन्यवाद देना होगा बंगाली इंडस्ट्री को। बिना बड़े बजट, बिना बड़े सितारों के, सिर्फ एक ताकतवर आइडिया के दम पर उन्होंने ऐसी सीरीज बनाई जो पूरी तरह से नई तरह का अनुभव देती है। अभिनेता निर्वाण भट्टाचार्य का अभिनय बेमिसाल था। खासकर चौथे एपिसोड में उनका डांस सीन इतना डरावना है कि उसे अकेले रात में देखना आसान नहीं। और हाँ, जिनके मन में सवाल है देखें कहाँ, तो ये सीरीज एयरटेल एक्सट्रीम ऐप पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। अगर आपके पास एयरटेल सिम है तो बढ़िया, और नहीं है तो किसी दोस्त के एयरटेल नंबर से लॉग इन करके आप इसे देख सकते हैं। करीब 2 घंटे की यह यात्रा आपको एक ऐसे डर और थ्रिल की दुनिया में ले जाएगी जो पूरी तरह से अलग है। चाहे आपको ये पसंद आए या नहीं, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो जिंदगी भर आपके मन में रह जाएंगे, ये गारंटी है। तो एक बार जरूर देखिए भूख। डर गए तो जिम्मेदारी
जिम्मेदारी मेरी नहीं, पहले ही सावधान कर दिया है।